बड़ी खबर, लाहौर हाईकोर्ट का वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए री-काउंटिंग का हुक्म सामने आया। दोबारा गिनती के लिए कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती करे। अदालत ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल ना हो तो री पोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी हो चुका है, जिसके मुताबिक वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए री काउंटिंग का हुक्म दिया गया है। अदालत ने हिदायत की है कि दोबारा गिनती के लिए कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए और प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती करे। अगर चीफ मिनिस्टर के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल ना हो तो री पोल कराया जाए। आपको बताते हैं, लाहौर हाई कोर्ट का वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रीकाउंटिंग का हुक्म अदालत की जानिब से तफसीली फैसला जारी किया गया है, जिसके मुताबिक दोबारा गिनती के लिए कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए। और फैसले में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती करे। चीफ मिनिस्टर के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल ना हो तो रीपोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रीकाउंटिंग का हुक्म जारी किया है। 4-1 के तनासुब से ये फैसला जारी किया गया है। दोबारा गिनती के लिए कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए। फैसले में कहा गया, प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती करे। चीफ मिनिस्टर के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल ना हो तो रीपोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला सामने आ चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा, अब फैसला तहरीरी तौर पर डिटेल फैसला सामने आ गया है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस सदाकत अली खान ने बहैसियत लार्जर बेंच के सरबराह के फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ये फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया जा रहा है और जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मशरूत तौर पर इस फैसले से इख्तलाफ किया है। पहले जब ज़ुबानी फैसला अदालत में सुनाया गया, उस वक्त ये कहा गया कि हल्फ के अलावा जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसके अलावा तमाम जो दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। और जब तहरीरी फैसला आया और उस फैसले में ये कहा गया कि गवर्नर पंजाब 1 जुलाई को कल शाम 4 बजे दोबारा असम्बली का इजलास बुलाएंगे और उस इजलास में वज़ीर आला के इलेक्शन से मुतल्लिक रीकाउंट होगा और पहले राउंड में अगर हमजा शहबाज मतलूबा नंबर हासिल नहीं करते तो फिर हमजा शहबाज को डी नोटिफाई करके दोबारा वज़ीर आला के ओहदे का इलेक्शन होगा। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि जब तक वज़ीर आला का इंतखाब नहीं होगा उस वक्त तक असम्बली का सेशन जारी रहेगा। असम्बली का सेशन उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं हो जाता। और जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा तो फिर अगले ही रोज़ सुबह 11 बजे गवर्नर पंजाब नए वज़ीर आला से हल्फ लेने के पाबंद होंगे और वो इलेक्शन के कंडक्ट से मुतल्लिक असम्बली के जो मामलात हैं उससे मुतल्लिक किसी किस्म की राय नहीं देंगे। जस्टिस सदाकत अली खान ने अपने फैसले में ये भी कहा कि तमाम इदारे अदालती हुक्म की पासदारी करें और मनोवन अमल दरामद करवाते हुए इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करवाया जाए। जस्टिस सदाकत अली खान ने ये भी अपने फैसले में ये लिखा है कि गवर्नर पंजाब आइन के आर्टिकल 130 की शिक 5 के तहत किसी हिचकिचाहट के बगैर वज़ीर आला पंजाब से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। गवर्नर इलेक्शन के प्रोसेस से अगले ही रोज़ 11 बजे तक हल्फ लेने के पाबंद होंगे। इसके साथ साथ तहरीरी फैसले में ये कहा गया है कि हमजा शहबाज के स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से हल्फ लेने के मामले पर जो इंट्रा कोर्ट अपील है उनको निपटाया जाता है और उस दौरान यानी समाअत के दौरान जो आइनी और कानूनी सवालात उठाए गए थे उनके जवाबात बाद में तफसीली फैसले में जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है उन्होंने इस हवाले से ये फैसला किया है कि अदालत को जो सोशल मीडिया पर स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है उस हवाले से मामला FIA को भेज रहे हैं और FIA की कार्रवाई की रोशनी में जो वीलॉगर्स हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ जो बेंच के मेंबर हैं जस्टिस साजिद महमूद सेठी, उनका जो मशरूत तौर पर इख्तलाफी नोट सामने
आया है। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में ये कहा है कि फौरी तौर पर इस सारे मामले पर उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला बहाल किया जाए। हमजा शहबाज के ओहदे पर फायज होते हुए मुखालिफ फरीक पर सियासी बरतरी इन्हें हासिल होगी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने अपने इख्तलाफी नोट में यह भी कहा कि 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालने के बाद हमजा शहबाज के हक में 172 वोट रह जाते हैं और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। इख्तलाफी नोट में यह भी कहा कि वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब का हुक्म देना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगा। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए ज़रूरी है कि अरकान को वक्त दिया जाए, क्योंकि अरकान असम्बली ने दूर दराज से आना होता है। इसके साथ साथ जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने यह भी अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि पंजाब असम्बली का इजलास 2 जुलाई शाम 4 बजे बुलाया जाए। दोबारा इंतखाब उन उम्मीदवारों के दरमियान होना चाहिए जिन्होंने ज़्यादा वोट लिए हैं। इसके साथ साथ जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने यह भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटों की दोबारा गिनती की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जस्टिस साजिद महमूद सेठी का इख्तलाफी नोट था, जबकि 4 जजेस ने अक्सरियती फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि कल दोबारा असम्बली का सेशन बुलाया जाए। शाम 4 बजे असम्बली का सेशन होगा और उसमें रिकाउंट होगा और अगर हमजा शहबाज मतलूबा नंबर हासिल नहीं करते तो फिर इस हवाले से दोबारा हमजा शहबाज को उसी वक्त डी नोटिफाई करके दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा और ये सेशन उस वक्त तक जारी रहेगा और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं हो जाता। और जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा तो फिर अगले ही रोज़ गवर्नर पंजाब सुबह 11 बजे नए वज़ीर आला से हल्फ लेने के पाबंद होंगे। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो अरकान जहाँ पर उनके असम्बली के अरकान जहाँ पर आए थे फैसला सुनने के लिए, वो ये गौर कर रहे हैं कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। अलबत्ता अभी तक उनकी जानिब से हतमी मशावरत के बाद चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा अशफाक, ज़रा क्लियर कर दीजिए, अदालत की जानिब से कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करे। अगर 25 वोट निकाल दिए जाते हैं तो फिर मतलूबा नंबर्स कितने बनते हैं, कितने वोट हासिल करने होंगे कल के कैंडिडेट को? देखें, वैसे तो जो असम्बली के रूल्स हैं उसके तहत वज़ीर आला को मुंतखब होने के लिए मजमूई तौर पर 186 वोट हासिल करना होंगे और अगर पहले राउंड में हमजा शहबाज 186 वोट हासिल नहीं करते तो उसके बाद दूसरा राउंड होगा और उस राउंड में जो सबसे ज़्यादा दोनों उम्मीदवारों में से जो ज़्यादा वोट हासिल करेगा वो वज़ीर आला पंजाब होगा। इसी हवाले से फैसले में भी ये वाज़े लिखा है कि कल असम्बली का सेशन बुलाया जाएगा, शाम 4 बजे सेशन होगा। पहले राउंड में रिकाउंट होगा कि हमजा शहबाज कितने वोट हासिल करते हैं, जो मतलूबा नंबर का कहा गया है और मतलूबा नंबर 186 हैं। अगर हमजा शहबाज 186 वोट कल हासिल कर लेते हैं और रिकाउंट में वो सामने आ जाते हैं तो फिर तो वो वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फौरी तौर पर उनको डी नोटिफाई किया जाएगा और फिर दोबारा इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में दोबारा जो ज़्यादा वोट हासिल करेगा, कल ही जो ज़्यादा वोट हासिल करेगा वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होगा और उस मामले पर अगले ही रोज गवर्नर पंजाब नए चीफ मिनिस्टर से हल्फ लेने के पाबंद होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। जबकि सूबाई वजीर अता तारड़ का कहना है कि अदालती फैसले में इलेक्शन को कलअदम करार नहीं दिया गया। हमारी तादाद 177 है जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग से ज्यादा है। 9 वोटों की बरतरी हासिल है। उन्होंने कहा कि तवक्को है डिप्टी स्पीकर आईन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला का इंतखाब कराएंगे। ये रन ऑफ इलेक्शन होगा। गवर्नर को इजलास बुलाने का कहा गया है, ये उनकी सवाबदीद है, वो कहाँ पर इजलास बुलाते हैं। अता तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये रन ऑफ इलेक्शन होगा जिसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जो मेंबरान हाउस में मौजूद होंगे, जो उनकी सिंपल मेजॉरिटी अटेन कर लेगा वो वज़ीर आला बन जाएगा। तब तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला हैं और अभी जो हमारे पास मेजॉरिटी अल्लाह ताला के फजल से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये इंशाल्लाह बफजल खुदा हम ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। और अब हमारी तादाद 177 पे है। अब ना उनका कोई मेंबर टूट सकता है ना हमारा कोई मेंबर टूट सकता है। कोर्ट के फैसले ने ये बात वाजे कर दी, जो तादाद ऑन पेपर मौजूद है वही रहेगी, कोई शख्स इनराफ नहीं कर सकता। इजलास गवर्नर को बुलाने का कहा गया है,
ये गवर्नर की स्वाबदीदा वो इजलास कहाँ बुलाते हैं वो तयन कर लेंगे, क्योंकि इस इंतखाब में परवेज़ इलाही साहब खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए डिप्टी स्पीकर इस इजलास को प्रिजाइड करेंगे और हम तवक्को रखते हैं कि वो आइन और कानून की हदूद में रहते हुए ये इंतखाब करवाएंगे। और मौजूदा पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद का जिक्र करें तो पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद 371 है। हुकूमती अलायंस के पास कुल 176 अरकान मौजूद हैं। हुकूमती अलायंस में नून लीग के 164 और पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं, जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार और 1 रुकन राह हक पार्टी का हुकूमत के साथ है। दूसरी जानिब अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 है। मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। तो ये मिलाकर अपोजिशन का जो नंबर है वो 168 बनता है। पंजाब असम्बली के कुल अरकान की तादाद 371 है। हुकूमती अलायंस के पास कुल 176 अरकान हैं। हुकूमती अलायंस में नून लीग के 164, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल हैं। 4 आज़ाद उम्मीदवार और 1 रुकन राह हक पार्टी का हुकूमत के साथ शामिल है, जबकि अपोजिशन में तहरीक इंसाफ के अरकान की कुल तादाद 158, मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 और इस तरह से अपोजिशन का जो नंबर बनता है हाउस में वो 168 है। जबकि वज़ीर आला के इंतखाब का अगर जिक्र करें तो उसके लिए 186 नंबर दरकार होंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, मजमूई तौर पर अगर हुकूमती अलायंस के पास नंबर्स देखे जाएँ तो 176 बने, लेकिन अता तारड़ दावा कर रहे हैं कि 177 का नंबर उनके पास है। 168 मजमूई तौर पर अपोजिशन के पास है। तो नंबर गेम एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गई है। लियाकत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में कल वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से जो है वो सूरत हाल दिलचस्प हो गई है, क्योंकि नंबर्स गेम जो हैं वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं और जिन मुनहरफ अरकान के वोट काउंट नहीं किए गए वो कल तक तो जो है यानी कि इस फैसले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले PTI के नंबर्स गेम में शुमार होते थे, लेकिन अब वो इस इलेक्टोरल कॉलेज का ही हिस्सा नहीं है। 371 का ऐवान जो है अब 25 अरकान के बगैर जो है वो ऐवान है और इसमें जो पोजीशन है उसमें 168 जो हैं वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के पास अरकान की तादाद है। हुकूमती इत्तेहाद जो है उसके पास जो गुज़श्ता इलेक्शन में आज़ाद और दूसरी जमातों के अरकान के समेत उनको वोट मिले थे उनकी तादाद जो है वो 176 है। लेकिन ये लाजम नहीं है कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार पिछले इलेक्शन में उनके साथ गए थे वो इस इलेक्शन में भी उनके साथ जाएँ। बहरहाल वो दोनों जमातों के लिए ओपन है कि वो उनसे दोबारा रजू कर सकते हैं या वो दोबारा कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त की पार्टी पोजीशन नज़र आ रही है उसमें जो रीपोल होता है तो उसमें तहरीक इंसाफ को की निस्बत मुस्लिम लीग नून को जो है अब भी वोटों की बर्तरी हासिल है। यही वजह है कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त मिला है इस वक्त इस इंतखाब के लिए और तहरीक इंसाफ की क़यादत इस्लामाबाद में इमरान खान की क़यादत में जो है इस वक्त मुशावरत कर रही है और वहाँ से फवाद चौधरी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। दूसरी जानब इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही जो कि वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं वो पंजाब असम्बली में इस वक्त अपने वकला के साथ और आइनी माहिरीन के साथ मुशावरत कर रहे हैं। इस केस को लड़ने वाले जो सेनेटर अली ज़फ़र एडवोकेट हैं उनको भी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने यहाँ पर बुलाया है। तो बुनियादी तौर पर यह भी फैसला करने जा रहे हैं और इस बात का गालिब इम्कान है कि तहरीक इंसाफ जो है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से के पास जाने का इरादा रखती है, क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर ये इलेक्शन होता है तो तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी कतई तौर पर जिन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इंतखाब होगा और जो इलेक्टोरल कॉलेज सामने है उसके तहत PTI जो है वो इस इंतखाब में मुकम्मल तौर पर डेफिसिट में नज़र आ रही है और हुकूमती इत्तेहाद जो है मुस्लिम लीग नून का उसको जो है इस वक्त नंबर्स गेम में जो है वो वाज़े तौर पर बर्तरी हासिल है, क्योंकि PTI के हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद 5 जो मुनहरफ अरकान जो डी नोटिफाई हुए थे और उनकी जगह पर मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन होना था वो भी ताहाल नहीं हुआ। अगर वो अरकान का नोटिफिकेशन हो भी जाता है तो फिर भी 173 अरकान जो हैं वो PTI और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म के पास होंगे और मुस्लिम लीग नून के पास 176 अरकान है, जिनमें उनके वो 4 अरकान भी शामिल हैं जो नाराज़ थे। लेकिन गुज़श्ता दिनों जो है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकातें करके उन पर एतमाद का इजहार कर दिया था और रूट कर वापस आ गए थे। उनके साथ 4 आज़ाद अरकान भी हैं और 1 रुकन जो है फैसल नियाज़ी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और दूसरा चौधरी निसार जो है वो तमाम पार्लिमानी अमल से जो है वो लाताल्लुक़ हैं। तो यूँ इस वक्त जो है वो मद्दे मुकाबल पार्टी यानी तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है वो आइनी
ऑप्शंस पर मुशावरत कर रही है कि इस सूरत में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टे लेने की कोशिश की जाएगी और गालिब इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ की क़यादत इरादा रखती है, क्योंकि इस हवाले से तहफ़्ज़ात अभी तक वाज़ेह तौर पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है और आज़ाद अरकान एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गए। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। और इस फैसले के बाद वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में कानूनी आइनी मामलात पर गौर होगा, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। तो कल 4 बजे री पोलिंग होनी है और इस फैसले से मुतालिक हमजा शहबाज मुतहरिक हो गए हैं। हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है उनकी जानिब से। इजलास में कानूनी और आइनी मामलात पर गौर होगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा भी जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं इस इजलास में। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में कानूनी और आइनी मामलात पर गौर होगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन रज़ा से। हसन, बताइएगा, कुछ सूरत हाल वाज़े हुई है, इजलास कल होना है और कौन इस इजलास को प्रिजाइड करेगा और कहाँ ये होगा इजलास? देखिए, इजलास जिस तरह अदालती अहकामात में वाज़ा तौर पर डायरेक्शंस आ गई हैं उस पर अमल दरामद तो करना होगा। अगर उन्हीं अहकामात पर अमल दरामद करते हैं तो पंजाब असम्बली की जो बिल्डिंग है वहाँ पर ये 40वां इजलास सेशन है जहाँ पर वज़ीर आला का इंतखाब के हवाले से इकदाम किए जाएंगे। और अब जो सूबाई पार्लिमानी कमेटी का वज़ीर हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से इजलास बुलाया गया है उसमें मुश्तरका इजलास होगा जिसमें पीपल्स पार्टी के भी 7 अरकान मौजूद होंगे और मुस्लिम लीग नून के भी 164 अरकान मौजूद होंगे और 4 आजाद उम्मीदवार भी मौजूद होंगे और राह हक पार्टी के अफराद भी मौजूद होंगे। यूं इनके पास 176 जो अरकान है वो मौजूद होंगे। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू अभी चीज सामने आई जो मैंने मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बातचीत की है। एक नया मामला यह सामने आता दिखाई दे रहा है कि बहुत से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने हज पर जाना था या बैरून मुल्क जाना था, जिसमें जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से बात हुई है उनका यह ख्याल है कि शायद 6 ऐसे अफराद हैं जो हज पर जा चुके हैं जिन्होंने जाना था। इसके वाले से वो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। एक उनके मेंबर वो हैं जिन्होंने बैरून मुल्क ईद करने के लिए जाना था, उनके वाले से वो काफी परेशान है कि वो अब कहां पर हैं, जा चुके हैं या नहीं। हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से कल इलियास चन्योटी को रोक दिया गया था कि आप हज नहीं करने जाएंगे और आप क्योंकि आज उनकी फ्लाइट थी वो आगे कर दी गई। अब अगर देखा जाए तो वो जो बजट के बाद जो ये वज़ीर आला के इंतखाब के बाद जो फ्लाइट जाएगी तो उसमें वो हज के लिए रवाना होंगे। यानी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, लेकिन वज़ीर आला जो ये हमजा शहबाज है इनकी पोजीशन तो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इसी तरह पोजीशन में अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का देखा जाए तो 158 है, मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान है, तहरीक इंसाफ के जो 20 अरकान है वो डिनोटिफाई होने के बाद और 5 मखसूस नशिस्तें अभी तक पीटीआई को नहीं मिल पाई और इसके मुताबिक जो फैसल न्याजी है मुस्लिम लीग नून के वो मुस्ताफी हो चुके हैं, चौधरी निसार जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो उनके पास 168 है। काफी टफ कंपटीशन होता है, इस तरह दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो हसन रज़ा तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हाईकोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। फवाद चौधरी का ये कहना है, उन्होंने कहा कि जो हल दिया गया है उससे मुतल्लिक बहरान ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। फवाद चौधरी का ये कहना है अपने ट्विटर पैगाम में कि हमजा वज़ीर आला नहीं रहा तो निगरान वज़ीर आला के तौर पर उस्मान बुज़दार ओहदे पर बहाल हैं। इस असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब मुश्किल है, अब भी नए इंतखाबात ही रास्ता हैं। एक तरफ पीटीआई इस फैसले पर खुश है, शादियाने बताए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अपील में भी जाया जा रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान में मजीद इजाफा कर दिया है। जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बहरान ख़त्म नहीं होगा, जबकि एक जानिब यह भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की फतह है ये फैसला। लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। हमजा वज़ीर आला नहीं रहा तो निगरान वज़ीर आला के तौर पर उस्मान बुज़दार ओहदे पर बहाल हैं। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। नून लीग के सीनियर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इजलास में कानूनी और आइनी मामलात पर गौर होगा। एक जानिब हमजा शहबाज सर जोड़कर बैठ गए हैं अपनी सीनियर क़यादत के साथ, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुतहरिक हो गए हैं, उनकी जानिब से भी हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। हाईकोर्ट के फैसले पर नून लीग के सीनियर रहनुमा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और इजलास में कानूनी और आइनी मामलात पर गौर किया जाएगा।
और अब आपको बताएं कि हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी जमात नाराज हो गई है। अवामी नेशनल पार्टी ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। ANP रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी है। एमल वली खान की वज़ीर सदारत ANP की मरकज़ी क़यादत का इजलास हुआ। इजलास में अमीर हैदर होती, सेनेटर अरबाब, उमर फारूक समेत दीगर शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमती इत्तेहाद के लिए किए गए वादों और इन पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। एमल वली खान ने हतमी फैसलों के लिए मरकज़ी क़यादत का इजलास ईद के बाद तलब कर लिया। ANP रहनुमाओं ने हुकूमत से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया। और शेख रशीद कहते हैं कि राना सनाउल्लाह और खुरम दस्तगीर नए आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत का बयान किस हैसियत में दे रहे हैं। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा है कि रूस से तेल और अफगानिस्तान से कोयला नहीं मंगवाया जा रहा। हुक्मरान अवाम को धोखा दे रहे हैं। गंदम का बहरान आने वाला है। लोड शेडिंग और महंगाई ख़त्म ना हुई तो लोग खुद ब खुद सड़कों पर होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इसहाक डार तो क्या, बिल गेट्स को भी बुला लें, मुल्क इनसे नहीं चल सकता। फौरी इंतखाबात करवा लें वरना कुछ भी हो सकता है। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने इस फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राया ऐसा बता रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी आइनी माहिरीन से राबता किया है। मारूफ वकील अली जफर स्पीकर पंजाब असम्बली से मुशावरत के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और तहरीक इंसाफ ने फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने पर गौर किया है। ज़रा ये बताते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने आइनी माहिरीन से राबता किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा इससे मुतालिक। आज बिल्कुल जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है उसमें तहरीक इंसाफ ने जो है इस फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करने का फैसला किया है और इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली चीफ वेजलाई की अली जफर एडवोकेट की क़यादत में जो है वो लीगल टीम के साथ इस वक्त मुशावरत जारी है। तहरीक इंसाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है जिन नकात पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उनके 2 से 3 नकात जो है अहम है कि एक तो इंतखाब के लिए वक्त बहुत कम दिया गया है, दूसरा ये है कि उनके कुछ लोग हज के लिए गए हुए हैं और तीसरा ये कि उनके 5 अरकान का ताहाल नोटिफिकेशन भी नहीं किया गया। तो तहरीक इंसाफ इस बात पे गौर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इलेक्शन के अमल में ना जाने पर यह फैसला कर सकती है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तहरीक इंसाफ इलेक्शन अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। बहरहाल इस वक्त आईनी माहिरीन की मुशावरत जारी है जिसमें थोड़ी देर बाद पंजाब की सतह पर भी फैसला कर लिया जाएगा, जबकि इस्लामाबाद की सतह पर तकरीबन मुशावरत मुकम्मल होगी और वहाँ पर जो है PTI की मरकजी क़यादत सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुकी है और पंजाब में इस वक्त अली जफर एडवोकेट की क़यादत में लीगल टीम के साथ वेजलाई की मुशावरत जारी है और गालिब इम्कान यही है कि सुप्रीम कोर्ट में ही तहरीक इंसाफ अपील करने जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो आज के बड़े फैसले का एक बार फिर से जिक्र करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए रिकाउंटिंग का हुक्म जारी करते हुए दोबारा गिनती के लिए कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली इजलास बुलाने की हिदायत जारी की हैं। मोअज़्ज़िज़ अदलिया का 4-1 के तनासुब से ये फैसला सामने आया है। फैसले में कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसर 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती करे। चीफ मिनिस्टर के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल ना हो तो रीपोल कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीरी फैसला जारी किया गया है। इस फैसले के मुताबिक तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी कराएंगे। वज़ीर आला के इंतखाब का प्रोसेस मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा। फैसले में यह भी कहा गया कि गवर्नर पंजाब 9 मुंतखब वज़ीर आला से बगैर किसी हिचकिचाहट के हल्फ लेंगे। गवर्नर इलेक्शन प्रोसेस से अगले रोज 11 बजे तक हल्फ लेने का पाबंद होगा। फैसले के मुताबिक गवर्नर इलेक्शन के कंडक्ट के मुतालिक अपनी राय नहीं देंगे। ठीक है, इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, कल 4 बजे का वक्त दिया गया है। एक तरफ हमजा शहबाज, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर जोड़ लिए हैं। परवेज़ इलाही माहिरीन से राब्ते कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है इस फैसले के ख़िलाफ़। तो आपको लगता है मामलात सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं या मज़ीद बदतरी की तरफ जा रहे हैं? सोल्यूशन की तरफ तो जाने का हमें कोई रुख नज़र नहीं आता। ये मामले जो हैं वो आगे की तरफ इसी तरह झगड़े में चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक नया रुख जो है वो इख्तियार कर लेते हैं मामले। वो पहला तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि पंजाब की जो असेंबली है 2 जगह मीट कर रही है। रूलिंग पार्टी एक जगह मुलाकात का सेशन करती है और अपोजिशन वाले असेंबली चैम्बर के अंदर सेशन कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कल वो सेशन होगा जिसमें कि चीफ मिनिस्टर का मामला आएगा
तो वो सेशन तो उनको असेंबली में एक जॉइंट करना पड़ेगा, जिसमें दोनों तरफेन को इकट्ठे आना पड़ेगा। पहला तो ये है कि गवर्नर साहब को जो सेशन कॉल करना है वो कहाँ कॉल करेंगे, असेंबली ही में कॉल होना चाहिए सेशन। फिर उसके बाद दोनों पार्टियों का आपस में रवैया क्या होगा। लेकिन जहाँ तक चीफ मिनिस्ट्री का ताल्लुक है, वो ठीक है, एक प्रोसेस तो लंबा हो गया है, लेकिन जो इस वक्त हमें सूरत हाल नजर आ रही है, इसमें हमें लगता ये है कि हमजा के लिए कोई ऐसा मसला नहीं खड़ा हुआ है। उनकी वजारत के गायब होने या ख़त्म होने के इम्कानात हमें असेंबली में कम नजर आते हैं, अगर नौबत वोटिंग तक पहुंची, क्योंकि जो सेकंड राउंड होना है जिसकी वो बात कर रही है, जो जजमेंट ने की है, उसमें प्रेजेंट और मेजॉरिटी यानी जो लोग हाजिर हैं उसकी मेजॉरिटी पे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हमजा के लिए इलेक्ट होना जो है बहुत आसान होगा। हाँ, अगर ये इलेक्शन कलादम करार दे दिया होता और ये पहले पॉइंट से स्टार्ट होता, तब मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन के लिए मसला बन जाता। अब पीएमएलएन के लिए इलेक्शन तो मसला नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन तक पहुंचना मसला होगा। और फिर आखिरी बात जो आपने शुरू में कही कि इससे मामले तय नहीं होंगे, इनके जो झगड़े हैं वो चलते रहेंगे और पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल में कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, हसन अस्करी साहब साथ रहिएगा। माहिर कानून साद रसूल भी साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इसी खबर से मुतल्लिक। अच्छा साथ, कल इजलास बुलाया गया है और कल वोटिंग होगी, तो आइन और कानूनी हवाले से क्या कहते हैं कि कल इजलास तक हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे और वो बतौर वज़ीर आला ही इस इंतखाब में शामिल होंगे? बज़ाहिरन तो यही लगता है। जस्टिस सेठी का जो डिसेंटिंग नोट है, या उनका डिसेंटिंग नोट तो नहीं कहना चाहिए, उनका कंकरिंग नोट है, लेकिन उन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिसेंट किया। जो जस्टिस सेठी का वो नोट है, उसके अंदर वो वाजे करते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को वापस रिस्टोर किया जाए एज चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये शुरू से जो नोटिफिकेशन थी वो उसको स्ट्राइक डाउन किया उन्होंने। और उसके बाद हफ्जा शहबाज साहब का और परवेज लाई साहब का इलेक्शन हो। लेकिन जो मेजॉरिटी फैसला है जिसको 3 मेंबरान ने साइन किया, उसके मुताबिक तो हमजा शहबाज साहब ही कंटिन्यू करेंगे और नई वोटिंग हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका। साद रसूल, हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे।